आप सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। उत्तराखंड का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, जो एक आज छोटा सा टॉपिक है वो है उत्तराखंड में प्रमुख धार्मिक यात्राएं जो होती है उससे संबंधित एमसीक्यू के, जो कि कभी कभी प्रश्न पत्रों में 1 या 2 नंबर से पूछ जाते हैं, इससे संबंधित एमसीक्यू फैक्ट्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, आज के एमसीक्यूज को। अगर दोस्तों चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। पहला जो आज का प्रश्न है दोस्तों वो है, नंदा राजात का पहला पड़ाव कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है, पहले आप खुद में चेक करो कि आपको ये आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट यह प्रश्न रहा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, नौटी ईड़ा बधाड़ी। दूसरा प्रश्न है, नंदा राजात में महिलाओं का जाना कहाँ तक स्वीकृत है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पातर नचौड़िया। प्रश्न है अगला, नंदा देवी राजात में निम्न में से किस क्षेत्र का सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है? तो इसका जो राइट आंसर है गढ़वाल कुमाऊं, यानी कि ए और बी दोनों। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चल रहे हैं उत्तराखंड संबंधित, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उससे संबंधित। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी स्किप ना करना, ना ही इसको इग्नोर करके हुए चलना। जल्दी से देखो, ज़्यादा टाइम लगेगा, सिर्फ 5-10 मिनट के बीच की वीडियोज़ पे बनाता हूँ, उनको अवश्य आप देखना और चेक करना कि आपको उनमें से कितने प्रश्न आ रहे हैं और क्या आप जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो उसके लिए तैयार हो या नहीं हो। अगला प्रश्न, 20वीं सदी की पहली नंदा राजात यात्रा कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1905 में। स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब नंदा राजात यात्रा हुई थी? इसका जो राइट आंसर 1951, ऑप्शन नंबर बी। विश्व की अनोखी पदयात्रा नंदा राजात कितने वर्षों बाद आयोजित की जाती है? तो ये 12 वर्ष बाद की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है? तो नंदा राजात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो नंदराज की समाधि थी 19 से 20 दिन है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, नंदा राजात यात्रा किस गढ़ से राजकुमारों द्वारा संपन्न की जाती है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। किस गांव में नंदा देवी का भारवाहक लाठू देवता शामिल होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाढ़। नंदा देवी राजात यात्रा का अंतिम पड़ाव निम्न में से कौन सा है? तो होमकुंड। दोस्तों याद रखना, हेमकुंड और होमकुंड 2 हैं, लेकिन आपको होमकुंड याद रखना है, जो नंदा देवी राजात का अंतिम पड़ाव है। होमकुंड कैसे याद रखेंगे? नंदा का होम, यानी कि नंदा का घर, लास्ट में ही पर इसको छोड़ा जाता है, तो होम मतलब घर, तो होमकुंड हो गया। अगला है, कांसवा गांव चमोली के समीप नौटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक की दूरी निम्न से कितनी किमी है? तो 280 किमी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नंदा देवी को किस पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ के बाद कोई भी गांव नहीं है, अंतिम पड़ाव है गांव के हिसाब से। निम्न में से किस यात्रा में मां पार्वती की विदाई बेटी के रूप में की जाती है? तो यही है नंदा राजात यात्रा। पातर नौचौड़िया नामक स्थान का संबंध किस यात्रा से है? नंदा राजात भी हमने ऊपर देखा था। निम्न में से किसका संबंध नंदा देवी राजात यात्रा से है? तो ये खाड़ू, क्योंकि इसमें खाड़ू को, ये जो चौसंगिया मेडू खाड़ू है, इसको साथ में ले जाया जाता है, अंतिम में इसको ही छोड़ा जाता है। किस पर्वत को गण पर्वत व रजतगिरी पर्वत के नाम कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैलाश पर्वत, ऑप्शन नंबर ए। जून सितंबर माह के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा किसके सहयोग से होती है? तो ये है आपके उपयुक्त सभी ITBP, कुमाऊं मंडल विकास निगम, भारतीय, ये सभी के द्वारा से ये होती है। प्रश्न अगला, कौन सी यात्रा अल्मोड़ा से कौसानी डीडी हाट होते हुए धारचूला पहुंचती है? यह है आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा, ऑप्शन नंबर बी। पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाने वाली यात्रा कौन सी है? तो वह है कैलाश मानसरोवर, ऑप्शन नंबर ए। ये 2-3 प्रश्न पत्रों में उत्तराखंड के पूछा गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की समयावधि कितनी है लगभग? तो अभी हमने देखा 1920 दिन नंदा राजात की थी, और इसका जो राइट आंसर था वो है आपका लगभग 40 दिन। कैलाश पर्वत के चारों ओर की परिक्रमा दूरी कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 51 किमी। निम्न में से कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है? तो ये है आपकी शिवलिंग की तरह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ए और बी भी दिया है इसमें, लेकिन कभी भी देखो हमेशा ए और बी, ज़्यादातर तो ऐसे आंसर सही होते हैं, लेकिन हमेशा ये आंसर सही नहीं होते हैं, इसका भी ध्यान रखना। पिथौरागढ़ की सौर घाटी में धान रोपाई के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ये है आपका
हिल जात्रा उत्सव, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है? तो यह है आपका हिल जात्रा उत्सव, ऑप्शन नंबर ए। नेपाल की देन हिल जात्रा का उत्सव का मुख्य पात्र है लखिया भूत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अस्कोट आराकोट यात्रा किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये की जाती है आपकी पहाड़ संस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी खतलिंग रुद्रा देवी को। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, वो है आपका वारुणी पंचकोसी यात्रा किस जनपद में हर वर्ष आयोजित की जाती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कंटेंट इसे हम कह सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आपको इसमें से कितने प्रश्न आए कमेंट में अवश्य बताना, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, तैयारी पर बने रहिएगा हमेशा। और बहुत जल्द ही यूपीएससी की नई एग्जाम्स फिर से शुरू करने जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।